हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा यानी लैंग्वेज। बच्चों, भाषा क्या है इसको समझने के लिए हम चित्रों का सहारा लेते हैं। देखिए, हमारे सामने पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है बकरी का। बकरी कैसे कहती है? मैं। दूसरा चित्र है एक कुत्ते का। कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं। और अगले चित्र में चिड़िया। चिड़िया कैसे कहती है? ची ची। अगला चित्र एक बिल्ली का है। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। और अगले चित्र है एक कौवे का। कौवा कैसे बोलता है? काव काव। और अगला चित्र एक कबूतर का है। कबूतर कैसे पुकारता है? गुटरगू गुटरगू। तो बच्चों, ये अभी जो बोलियां और ध्वनियां थी, ये क्या थी? ये एक भाषा है। तो ध्वनियों की सहायता से हम अपनी बात कहते हैं। जैसे अभी हमने अनेक पशु पक्षियों की ध्वनियां सुनी, किंतु पशु पक्षियों की इन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार कभी कभी हम इशारों यानी संकेत से भी अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे चौराहे का सिपाही अपने हाथ के इशारों से वाहन को रुकने एवं चलने का संकेत करता है। वाहन चलाने वाले बच्चे चौराहे पर खड़े सिपाही की संकेत को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, पर संकेत के इस रूप को भाषा नहीं कहा जाता है। भाषा को सिर्फ बोला एवं लिखा जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार भाषा भावों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसके कारण हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे से प्रकट करते हैं एवं समझते हैं। तो उपरोक्त परिभाषा से हमें पता चलता है कि भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पहला है मौखिक भाषा। बच्चों, जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे कक्षा में शिक्षक का पढ़ाना, ये क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण। और दो मित्रों की बातचीत, ये भी क्या है? मौखिक भाषा। और नेताजी का भाषण देना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। टेलीफोन पर बात करना, शिक्षक शिक्षिका का बोलकर समझाना भाषा का मौखिक रूप है। आइए जानते हैं अब लिखित भाषा क्या है। बच्चों, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है एवं दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात समझ लेता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना लिखित भाषा है। किसी को पत्र के माध्यम से अपनी बात कहना, ये क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण। सामने चित्रों के माध्यम से दिया गया है। हम लिखकर भी अपने मन की बात कह सकते हैं। इन दोनों ही चित्रों में लिखकर अपनी बात बताई जा रही है। अतः भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बच्चों, भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी और ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है। अब भारत में विभिन्न भाषाएं बोली एवं लिखी जाती है, उन्हें जान लेते हैं हम। बच्चों, भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। विश्व के प्रत्येक देश में प्राय एक एक भाषा बोली जाती है, लेकिन भारत में विभिन्न बोली जाती हैं। पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उन सब की जानकारी आप अपने अध्यापक से ले सकते हैं।
तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं को। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी है। संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं लिपि किसे कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि का मतलब है ध्वन्यात्मक संकेत चिन्ह। उदाहरण, हिंदी का वर्ण क है, उसी वर्ण के लिए अंग्रेजी में के वर्ण है। भाषाओं के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है और हिंदी को जिस लिपि में लिखा जाता है उसका नाम देवनागरी है। यानी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब जान लेते हैं व्याकरण क्या है। बच्चों, मम्मी ने सोनू से पूछा, बेटा सेब खाओगे अथवा अनार? सोनू ने कहा, मैंने सेब खाना है। मम्मी ने तत्काल कहा, अरे यह तो गलत वाक्य है, कहो मुझे सेब खाना है। तो इस तरह से कभी कभी हम गलत अथवा अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर देते हैं, किंतु हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी भाषा शुद्ध है एवं कौन सी अशुद्ध? तो व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है एवं सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना भी सिखाता है। तो व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार है, जिसे पढ़ते हैं हम। व्याकरण वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं। अब आप जान गए होंगे भाषा के विषय में, लिपि, व्याकरण के विषय में। और हमारी राजभाषा कौन सी है इसका ज्ञान तो आपको है ही, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं यानी हिंदी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।